इस्लामाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका, दूल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुतासरा घर में शादी की तकरीब थी, मेहमान भी मौजूद थे। धमाके से मकान की छत गिर गई, 3 करीबी घर मुतासिर, लाशें और जख्मी पेम्स अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर तहकीकात का दायरा वसी, जाए वकुआ सील। फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ, मुतासरीन की माली इमदाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाक़े की तहकीकात का हुक्म। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज़ और ऑडियो का तज्जिया। रिपोर्ट के मुताबिक USB में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम टू फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोज़ तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग है। कोई रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का OIC गुज़रा खारजा काउंसिल इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसाक डार ने कहा गाज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी की कोशिशें ज़रूरी हैं। कोई बेजबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ OIC से मसले के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म की OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमालिया के खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की तजवीज़ 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद। इसाक डार से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात हुई। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए क़रीबी ताउन के अज़्म का यादा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुसलसल राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज बेकाबू, पुरतशद्दुद मुजाहरे तमाम 31 सूबों तक फैल गए। 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक हो चुके। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तेहरान के करीब से 100 मुसल्लह फसादी गिरफ्तार। मुल्क भर से 2500 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। इंटरनेट सर्विस मुसलसल तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ रही है। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो रही है। पासदारान इनकलाब ने मुल्क की दिफा को सुर्ख लकीर करार दे दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल हैं। हमला हुआ तो इसराइल और अमरीकी तंजीमात को निशाना बनाएंगे। ईरान शायद अपनी तारीख में पहली बार आज़ादी के करीब है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी, हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इस्राएली वज़ीर आज़म से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहिरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। उधर लंदन, ऑकलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में एहतजाज। लंदन में ईरानी सिफारत खाने पर पुराना ईरानी परचम लहरा दिया गया। सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी मईशत की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मईशत से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। अखबार के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुखालिफत अमल को गैर कानूनी करार दिया। कहा कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। अखबार ने मजीद लिखा ऐसे इकदाम से बरतानवी वज़ीर आज़म से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ये इकदाम नेटो के खात्मे का बाइस बनेगा। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक
श्रीलंका में ग्राउंड्स की कमी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत जाकर खेलने से इनकार कर चुका है। बांग्लादेश के मैचेस का फैसला अभी आईसीसी ने करना है। बीसीबी ने आईसीसी से अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। भारत और श्रीलंका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मेजबान हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की जानिब से वेन्यू तब्दील न करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। सराय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है बीसीबी को यकीन है आईसीसी बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे? अभी कोई तबसरा नहीं करेंगे। सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू कहा उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आईसीसी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और तफसीलात शेयर कर दी हैं। अभी आईसीसी की जानिब से जवाब आना बाकी है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14, लह -13, सोर -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में -3, कल्लात में -7 और मरी में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बरकरार। शदीद सर्दी के बायस पंजाब में तालीमी इदारों की तातीलात में 19 जनवरी तक तौसी। सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सुबह सवेरे शदीद धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल समेत दीगर के लिए डेडलाइन मुकर्रर। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। पीटीआई आज कराची में मज़ार कायद के सामने जलसा करेगी। सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी। बाग़ जिना और मज़ार कायद के अतराफ पुलिस की नफरी तैनात। करीबी सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट फराहम। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा जलसे का एनओसी जानबूझकर लेट किया गया। एनओसी के बावजूद पुलिस गर्दी की गई। वेंडर को मार कर भगाया गया। कारकुनों और ओहदेदारों पर डंडे बरसाए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलीज और जुलूसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा हफ्ते को दोनों वज़ीर आला की मुलाकात तय नहीं थी, मुलाकात कल होगी। आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। हैदराबाद से कराची वापसी पर जगह जगह रुकावटें डाली गईं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का इल्ज़ाम इन्हें सुनसान रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। आज हर सूरत कराची में जलसा करेंगे। कराची में जलसा मुकर्ररा वक्त, मकाम और जमहूरी अंदाज में होगा। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हकूक के लिए होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध का आखिरी दिन है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमिज़गी पैदा ना करे, अच्छे माहौल को चलने दे।
आज कराची में जलसा जरूर होगा, ये पाकिस्तान के आवाम का हक है, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। NOC जारी करते ही पुलिस को वहाँ भेज दिया गया, स्टेज साउंड सिस्टम वालों को हरासा किया गया। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे, आवाम मुनज़्ज़म पुरअमन अंदाज में इस निज़ाम से बेजारी का इजहार करे। मोहम्मद जुबैर ने कहा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा धांधली कराची में हुई, कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। जो जलसा करना है करें, सियासी सरगर्मी करना है करें, ग्राउंड मौजूद है उस ग्राउंड में करें। लेकिन अगर सड़क ब्लॉक करके किसी शहरी को तकलीफ पहुंचाना आपकी नीयत है, आपकी सोच है, तो हम उसके हामी नहीं है। और फिर उसके ऊपर वो वाज़ेह तौर पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। सड़क ब्लॉक करने से जो है ना, एक आम कराची वाले को तकलीफ होगी, परेशानी होगी। और आई एम श्योर आफरीदी साहब ये नहीं चाहेंगे कि किसी शहरी को तकलीफ हो, परेशानी हो। और मैं तो चाहूंगा कि बहुत बड़ा जलसा तो यहाँ से पेशावर जाएं, वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी इंतजामिया है, वहाँ करके। सुहेल आफरीदी सियासत करने कराची आए हैं तो हम हाजिर हैं, अगर प्रोपेगेंडा करने आए हैं तो ये गलत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है। सुहेल आफरीदी बाहर निकले, 250-300 लोग देखकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी। अब कहते हैं सड़क पर जलसा करेंगे। सबको पता है बाग़े जिना भरना आसान नहीं। सुहेल आफरीदी बोलें बंदे नहीं हैं तो हम दे देते हैं। भारी जुर्माने मंजूर नहीं, चालान की रकम पर नजरसानी की जाए। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत से ई चालान रिवाइज करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया है, ये तरीका काबिल कबूल नहीं।